गंगा नदी, रहस्य और आस्था की धारा। गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों में से एक है। इसे मां गंगा कहकर पूजा जाता है और करोड़ों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से माना जाता है, लेकिन इसके बारे में अनेक धार्मिक और पौराणिक कथाएं भी प्रचलित है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थीं। कहा जाता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी के जल का रहस्य वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए आज भी आश्चर्यजनक है। यह पानी कभी खराब नहीं होता। इसकी विशेषता यह है कि वर्षों तक बंद बर्तन में रखने पर भी इसमें बदबू या सड़न नहीं आती। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें विशेष प्रकार के खनिज और जीवाणुनाशक गुण होते हैं जो इसे शुद्ध बनाए रखते हैं। गंगा से जुड़ी एक और रहस्यमयी बात है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। लाखों श्रद्धालु यहां स्नान करते हैं और मानते हैं कि इससे पाप धुल जाते हैं। गंगा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके आसपास कई रहस्य और चमत्कार भी जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि इसके तट पर किए गए अनुष्ठान और साधना आज भी साधकों को अद्भुत शक्तियां प्रदान करते हैं। इस प्रकार गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, आस्था और रहस्य का अद्वितीय प्रतीक है। यमुना नदी, कृष्ण लीला और रहस्य की साक्षी। यमुना नदी भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों में से एक है। इसका उद्गम हिमालय की यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगा की तरह यमुना को भी देवी स्वरूप माना जाता है। पुराणों में वर्णन है कि यमराज की बहन होने के कारण इसका नाम यमुना पड़ा। हिंदू मान्यता के अनुसार यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी हुई है। मथुरा और वृंदावन क्षेत्र में कृष्ण ने अपने बचपन का अधिकांश समय यमुना तट पर बिताया। यमुना किनारे गोपियां उनके साथ रास रचाती थीं और यहां अनेक चमत्कारी घटनाएं घटित हुईं। सबसे प्रसिद्ध कथा है कालिया नाग की। कहा जाता है कि यमुना नदी के जल में एक विषैला नाग कालिया रहता था, जिसकी वजह से नदी का पानी जहरीला हो गया था। तब बालक कृष्ण ने यमुना में छलांग लगाई और कालिया नाग के फन पर नृत्य करके उसे परास्त किया। उसके बाद यमुना का जल निर्मल और पवित्र हो गया। यह कथा आज भी यमुना के रहस्य और महिमा को दर्शाती है। यमुना नदी से जुड़ी एक और रोचक मान्यता है कि कार्तिक माह की यम द्वितीया, भाई दूज के दिन, यमराज स्वयं अपनी बहन यमुना जी से मिलने आते हैं। इस दिन बहन भाई के जीवन की लंबी आयु की कामना करती है। यमुना का जल भी अपने विशेष गुणों के लिए जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इसमें स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा और रोग दूर हो जाते हैं। यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि कृष्ण भक्ति, पौराणिक कथाओं और रहस्य का अद्भुत संगम है। इसकी लहरों में आज भी भक्त आस्था और दिव्यता का अनुभव करते हैं। सरस्वती नदी, अदृश्य धारा का रहस्य। सरस्वती नदी भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में गिनी जाती है। इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की सरस्वती कहकर संबोधित किया गया है। इसे ज्ञान, विद्या और शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सरस्वती गंगा और यमुना की तरह ही पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि यह नदी कभी हिमालय से निकलकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए गुजरात के रण तक बहती थी, लेकिन धीरे धीरे यह लुप्त हो गई और भूमिगत बहने लगी। इसीलिए इसे अदृश्य नदी कहा जाता है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में गंगा और यमुना के साथ सरस्वती का भी मिलन माना जाता है। हालांकि सरस्वती सतह पर दिखाई नहीं देती, फिर भी श्रद्धालु मानते हैं कि संगम में स्नान करने से तीनों नदियों का पुण्य प्राप्त होता है। वैज्ञानिक शोधों ने भी यह संकेत दिया है कि राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहीं न कहीं सरस्वती की सूखी धाराएं मौजूद है। सैटेलाइट इमेजरी और भूगर्भीय अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि हजारों साल पहले यहां एक विशाल नदी बहती थी। सरस्वती नदी से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति इसके अदृश्य जल में स्नान करता है, उसे पाप से मुक्ति और विद्या का वरदान मिलता है। यह भी माना जाता है कि भविष्य में सरस्वती फिर से प्रकट हो सकती है। सरस्वती का रहस्य आज भी लोगों की आस्था और वैज्ञानिक जिज्ञासा दोनों को जीवित रखता है। यह नदी भारत की प्राचीन सभ्यता
और आध्यात्मिकता की अमर धारा मानी जाती है। 4 शिवना नदी, भीमकुंड का रहस्य। शिवना नदी मध्य भारत की एक रहस्यमयी नदी है जिसे कलेक्टिव और लोक कथाओं में विशेष महत्व दिया जाता है। ये नदी महाराष्ट्र से होकर बहती है और अपने जल से जुड़े अद्भुत रहस्यों के लिए जानी जाती है। शिवना के जल से बना भीमकुंड विशेष रूप से रहस्यमयी है। ये कुंड इतना गहरा और विशाल है कि स्थानीय लोग कहते हैं कि इसकी गहराई का कोई ठीक अनुमान नहीं लगा सकता। भीमकुंड का पानी कभी सूखता नहीं और इसके पानी का रंग समय समय पर बदलता रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से रोग और दुर्भाग्य दूर होते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भीमकुंड से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहां कभी कभी रात में जल में विचित्र चमक और प्रकाश दिखाई देता है। इसे देखकर लोग मानते हैं कि नदी और कुंड में कुछ अलौकिक शक्ति मौजूद है। शिवना नदी के तट पर प्राचीन मंदिर और साधु मठ भी स्थित है। यह नदी धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ कई लोग साधना और योग के लिए आते हैं और कहते हैं कि नदी की ऊर्जा उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस नदी का अध्ययन आकर्षक है। इसके जल में खनिज और जीवाणुनाशक तत्व पाए जाते हैं जो इसे स्वच्छ और पवित्र बनाए रखते हैं। इसी वजह से इसे स्थानीय लोग चमत्कारिक नदी मानते हैं। शिवना नदी और भीमकुंड का रहस्य केवल जल और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं रहे। यह आस्था, लोक कथाओं और अलौकिक विश्वास का प्रतीक है जो मध्य भारत की संस्कृति में आज भी जीवित है। 5 लोहित नदी, लाल पानी और रहस्य। लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश और असम के क्षेत्र से होकर बहती है। इसे स्थानीय लोग लाल नदी भी कहते हैं क्योंकि इसके जल में कई स्थानों पर लाल रंग का प्रकट होना देखा जाता है। इस अनोखे प्राकृतिक फिनोमेनन के कारण ही यह नदी रहस्यमयी और आकर्षक बन गई है। लोहित नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र से होता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी के रूप में बहती है। इसके पानी का रंग अक्सर लाल, सुनहरा या ब्राउन प्रतीत होता है, जिसे लेकर कई रहस्य और किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोक कथाओं के अनुसार यह रंग देवी देवताओं के क्रोध और बलिदान की स्मृति से जुड़ा हुआ है। इस नदी के किनारे बसे गांवों के लोग इसे पवित्र मानते हैं। माना जाता है कि नदी के जल में स्नान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। यहां कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठान और साधना की जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से लोहित नदी के लाल रंग का कारण इसमें उपस्थित लोहा और खनिज पदार्थ है। बाढ़ और वर्षा के मौसम में मिट्टी और खनिजों के मिश्रण से नदी का रंग बदलता रहता है, लेकिन स्थानीय लोग इसे केवल भौतिक कारण तक सीमित नहीं मानते। उनके लिए यह नदी देवत्व और रहस्य का प्रतीक है। लोहित नदी के जल में न केवल प्राकृतिक सौंदर्य है, बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमयी अनुभव भी मौजूद है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति, विश्वास और प्रकृति की अद्भुत शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। 6 मांडवी नदी, गोवा की रहस्यमयी धारा। मांडवी नदी गोवा की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी नदी मानी जाती है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में मिलती है। मांडवी नदी न केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसके आसपास कई रहस्यमयी कथाएं और स्थानीय मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मांडवी नदी के जल में स्नान करने से दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। कहा जाता है कि यह नदी प्राचीन काल से गोवा के लोगों के लिए आध्यात्मिक और जीवनदायी स्रोत रही है। यहाँ कई घाट, मंदिर और पौराणिक स्थल स्थित हैं, जिनसे नदी का धार्मिक और रहस्यमयी महत्व और बढ़ जाता है। मांडवी नदी के बारे में एक रोचक रहस्य यह है कि इसकी धारा में अक्सर रात में अजीब सी चमक दिखाई देती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह जल किसी अलौकिक शक्ति से रोशन हो जाता है। कुछ पुरानी कहानियों में भी वर्णन है कि इस नदी के किनारे कई प्राचीन नगर डूब गए थे और उनका खजाना अभी भी नदी के आसपास कहीं छुपा हुआ है। संपन्न व्यापारी और नाविक मांडवी नदी पर नाव चलाकर गोवा और उसके आसपास के क्षेत्रों से व्यापार करते थे। कहा जाता है कि नदी का मार्ग कभी कभी रहस्यमयी तरीके से बदल जाता था, जिससे यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आज भी मांडवी नदी गोवा की संस्कृति, रहस्य और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक बनी हुई है। इसके जल, घाट और आसपास की लोक कथाएं लोगों को आकर्षित करती हैं
और ये नदी गोवा की आध्यात्मिकता और रहस्य का हिस्सा मानी जाती है। 7 शरावती नदी, जोग फॉल्स की रहस्यमयी धारा। शरावती नदी कर्नाटक की एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी नदी है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट के शिवमोगा जिले के कसुबेरी पर्वत क्षेत्र से होता है और यह अरब सागर की ओर बहती है। शरावती नदी का प्रमुख आकर्षण जोग फॉल्स है, जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक माना जाता है। शरावती नदी से जुड़े कई रहस्यमयी और लोक कथात्मक तथ्य हैं। कहा जाता है कि जोग फॉल्स के गिरने का तरीका और इसके पानी की धारा मौसम और वर्षा के अनुसार रहस्यमयी रूप से बदलती रहती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि नदी के किनारे रात में जल में चमक और ध्वनि किसी अलौकिक शक्ति का संकेत देती है। नदी के तट पर कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित है। इन स्थलों पर साधु, तपस्वी और श्रद्धालु ध्यान, पूजा और साधना के लिए आते हैं। यहाँ की प्राकृतिक शक्ति और नदी की ऊर्जा लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव देती है। शरावती नदी का पानी खनिजों से भरपूर है और इसे शुद्ध माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार नदी के जल में उपस्थित खनिज और जैविक तत्व इसे रोगाणुनाशक और स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं। यही कारण है कि इसे स्थानीय लोग चमत्कारिक और रहस्यमयी मानते हैं। शरावती नदी का रहस्य केवल जल और प्राकृतिक सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह नदी कर्नाटक की संस्कृति, लोक कथाएं, आध्यात्मिकता और रहस्य का प्रतीक बनी हुई है। इसके प्रवाह, झरने और आसपास की कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं और इसे भारत की रहस्यमयी नदियों में गिना जाता है। 8 चंबल नदी, शापित और रहस्यमयी धारा। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्र से होकर बहती है और भारतीय नदियों में रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती है। इसे अक्सर शापित नदी भी कहा जाता है। यह नदी भारत के सबसे कठिन और असुरक्षित क्षेत्रों में बहती है, जिसकी गहराई और खड्डों के कारण कई रहस्य और कहानियां जुड़ी हुई है। पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार चंबल नदी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यज्ञ के दौरान बहाए गए खून और बलिदान के कारण इस नदी का जल कभी-कभी लाल रंग का प्रतीत होता है। इसे देखते हुए इसे शापित नदी कहा गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि नदी के किनारे कई प्राचीन नगर और मंदिर डूब चुके हैं और कुछ खंडहर अभी भी नदी के आसपास पाए जाते हैं। चंबल नदी के गहरे और कठिन मार्गों में अजगर, मगरमच्छ और अन्य खतरनाक जीव पाए जाते हैं। इसके तट पर बसने वाले लोग इस नदी से गहरी श्रद्धा रखते हैं और इसे अनुष्ठानों और पूजा का केंद्र मानते हैं। कहा जाता है कि चंबल नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से चंबल नदी की घाटियां और गहरी खड्डें भूगर्भीय प्रक्रियाओं का अद्भुत उदाहरण है। नदी की धारा का मार्ग समय समय पर बदलता रहता है, जिससे इसकी प्रवाह शक्ति और खतरनाक स्वरूप में वृद्धि होती है। चंबल नदी केवल एक नदी नहीं, बल्कि रहस्य, लोक कथाओं और खतरों का प्रतीक है। इसकी गहराई, शापित कथाएं और प्राकृतिक शक्ति इसे भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में गिनती दिलाती है। 9 भद्रकाली नदी। देवी की क्रोधपूर्ण धारा भद्रकाली नदी तेलंगाना राज्य की एक रहस्यमयी और पवित्र नदी मानी जाती है। इसका नाम यहाँ स्थित प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर के नाम पर पड़ा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस नदी का उद्गम देवी भद्रकाली की क्रोधपूर्ण ऊर्जा से हुआ था, इसलिए इसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति वाली नदी माना जाता है। भद्रकाली नदी के जल में कई रहस्यमयी गुण माने जाते हैं। कहा जाता है कि नदी के तट पर साधना करने वाले साधक और तपस्वी अलौकिक शक्ति प्राप्त करते हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि नदी का जल रोग निवारक और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला है। विशेष अवसरों पर भद्रकाली पूजा और अनुष्ठान नदी के किनारे आयोजित किए जाते हैं। नदी के आसपास कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार कभी भद्रकाली ने अपने क्रोध से नदी को प्रवाहित किया था, जिससे इसके जल में अद्भुत शक्ति और चमक उत्पन्न हुई। इसके चलते रात में नदी का जल विचित्र रूप में चमकता और स्थानीय लोगों के लिए रहस्यमयी अनुभव बन जाता। भद्रकाली नदी का धार्मिक और रहस्यमयी महत्व आज भी जीवित है। इसे केवल जल का स्रोत नहीं माना जाता, बल्कि यह श्रद्धा, विश्वास और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक भी है। साधक, श्रद्धालु और पर्यटक इस नदी के किनारे आते हैं
उसके जल में स्नान करते हैं और इसकी ऊर्जा का अनुभव करते हैं। इस प्रकार भद्रकाली नदी केवल एक प्राकृतिक धारा नहीं, बल्कि देवी की शक्ति, रहस्य और आस्था का अनोखा संगम है। यह तेलंगाना की संस्कृति और आध्यात्मिकता में गहरे तौर पर रची बसी हुई है। 10. महानदी। डूबते नगरों और रहस्यमयी जलधारा। महानदी भारत की एक विशाल और रहस्यमयी नदी है जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर बहती है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में होता है और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी का रहस्यमयी और पौराणिक महत्व इसे अन्य नदियों से अलग बनाता है। स्थानीय कथाओं और पुराणों के अनुसार महानदी के किनारे कई प्राचीन नगर और सभ्यताएं डूब चुकी हैं। कहा जाता है कि नदी का जल अचानक उफान मार लेता था, जिससे कई गांव और नगर जलमग्न हो गए। इन डूबते नगरों की खंडर अब भी नदी के आसपास छिपे हुए हैं। इस वजह से महानदी को रहस्यमयी और अलौकिक शक्ति वाली नदी माना जाता है। महानदी का पानी न केवल विशाल मात्रा में बहता है, बल्कि इसके जल में खनिज और जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसके जल में स्नान करने से रोग और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। नदी के किनारे कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित हैं, जिनसे यह नदी आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनती है। वैज्ञानिक दृष्टि से महानदी की घाटियां और प्रवाह प्राकृतिक और भूगर्भीय घटनाओं का अद्भुत उदाहरण है। इसके जल का रंग और प्रवाह मौसम और वर्षा के अनुसार बदलता रहता है, जिससे नदी का रहस्यमयी स्वरूप और बढ़ जाता है। महानदी केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि इतिहास, रहस्य और संस्कृति का प्रतीक है। इसकी लहरों में डूबे नगर, प्राचीन कथाएं और आध्यात्मिक महत्व इसे भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में गिनती दिलाते हैं।